हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का पुनीत कुमार क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज हम MCQ 7 के क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं MCQ 7 फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट। डिस्कस व्हाई इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन बेटर ऑब्जेक्टिव देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और फिर आ सकता है कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क एंड रिटर्न। तो आप सभी को डिफरेंस याद करके जाने हैं कि जो रिस्क एंड रिटर्न के बीच में जो कॉन्सेप्ट है वो बताइए, और हमें वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कैसे बेटर है प्रॉफिट से वो बताना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है XYZ Limited is considering to purchase a machine of out of two machines A and B. The cost of each machine is 6 lakh. Earning after tax and depreciation during the year 5 year lifetime of machines are expected to be as given below. तो ये हम सभी को अर्निंग आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन दिया गया है। हमारे पास 5 साल है, 5 साल की लाइफ है मशीन और मशीनरी की। और जो हमारे को अर्निंग आफ्टर टैक्स दिया गया है वो मशीन ए का 1,50,000, 50,000, 40,000, 20,000, 10,000। एंड मशीन बी का 10,000, 20,000, 30,000, 1,20,000, 50,000। एंड यहाँ से कहा गया है कि डेप्रिसिएशन हैज बीन प्रोवाइडेड ऑन SLM मेथड and find out the payback period of each machine and suggest which machine is more profitable। तो अगर आप सभी को इन सभी के बारे में बताना होगा कि हम जो डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं वो SLM मेथड से है, और हमें पेबैक पीरियड भी बताना है और सजेस्ट करना है कि कौन सी मशीन हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस। तो हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताना है और इसकी सिग्निफिकेंस बतानी है। नेक्स्ट वन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ फर्म। व्हाट इज एन ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, एक्सप्लेन। तो इसमें आपको बताना है कि कैपिटल स्ट्रक्चर से आप क्या समझते हैं, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, आपको एक्सप्लेन करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय लेवरेज। व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ लेवरेज, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। हाउ आर दे कैलकुलेटेड। तो इसमें आप सभी को लेवरेज का मीनिंग बताना है, वेरियस टाइप्स बताने हैं, एग्जांपल बताने हैं, और हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं वो भी बताना है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गिवन बिलो इज द इंफॉर्मेशन ऑफ अ फर्म। तो हमें यहाँ पे फर्म की इंफॉर्मेशन दी गई है जिसमें फर्म के पास इक्विटी शेयर्स है 10 ईच वाले 50 लाख के, डिवेंचर्स है 40% वाले 25 लाख के, एंड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया गया है जिसे हम EBIT कहते हैं 15 लाख का। तो हमें कैलकुलेट करना है फाइनेंशियल लिवरेज ऑफ द कंपनी। तो हमें इसमें फाइनेंशियल लिवरेज बतानी है कि लिवरेज कितनी है कंपनी की, जिससे कि हम डिसाइड कर सके कि कंपनी का फ्यूचर कैसा रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द वेरियस अप्रोचेस दैट आर यूज्ड इन वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स गिविंग सुटेबल एग्जांपल्स। तो हमें इसमें अप्रोचेस बतानी है डिफरेंट जो कि हम इक्विटी शेयर की वैल्यू के टाइम पे यूज करते हैं, और एग्जांपल्स के साथ बतानी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस, एक्सप्लेन ईच वन ऑफ देम इन ब्रीफ। तो चलिए हमें इसमें बताने हैं कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस हम कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। कंपनी अपनी लॉन्ग टर्म जो नीड्स है उनको फुलफिल करने के लिए कहाँ कहाँ से फाइनेंस कर सकती है, और हमें सभी का एक एक एग्जाम्पल भी देना है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज लीज फाइनेंसिंग, व्हाट आर इट्स डिफरेंट फॉर्म्स, एक्सप्लेन। तो हमें बताना है कि लीज फाइनेंसिंग क्या होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो कि लीज है वो 2 प्रकार की होती है, ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंशियल लीज। तो इसमें हमें फाइनेंशियल लीज के बारे में बताना है और उसके जो डिफरेंट फॉर्म्स है उसके बारे में बताना है, एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट वन है डिस्कस वेरियस मार्केटेबल सिक्योरिटीज इन विच सरप्लस कैश कैन बी इन्वेस्टेड। तो इसमें हमें मार्केटेबल सिक्योरिटीज के बारे में बताना है जहाँ पे सरप्लस कैश हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फैक्टरिंग, व्हाट आर इट्स फंक्शंस। तो इसमें हमें फैक्टरिंग के बारे में बताना है और उसके जो फंक्शंस होते हैं उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट वन है एक्सप्लेन द वॉल्टर्स रिलेवेंस थ्योरी ऑफ डिविडेंड। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कई सारे जो कि हमारे पे थ्योरीज दी गई हैं उसमें से एक इम्पोर्टेंट थ्योरी है वॉल्टर थ्योरी, और आपको इसके बारे में बताना है कि ये रेलिवेंट थ्योरी है, कैसे रेलिवेंट है, और इसके बारे में हमें क्या मेथड दिया गया है वॉल्टर के द्वारा जिससे हम डिविडेंड ऑप्टिमम डिविडेंड कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कई सारी थ्योरीज दी गई है और उसके द्वारा, तो ये इम्पोर्टेंट है तो आपको पढ़ के जाना है। अगला देखते हैं राइट एक्सप्लेनेटरी नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें हमें ओनली टू पर हमें
जो कि है एक्सप्लेन रिटर्न नोट्स लिखने हैं, जिसमें कि है टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे, कैपिटल एसेट्स, प्राइसिंग मॉडल पे, या प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग पे, या इन्वेंट्री मैनेजमेंट में। ज़्यादातर देखा गया है कि जो लास्ट का क्वेश्चन है उसमें ऑप्शंस आते हैं, जिसमें से हमें दो का आंसर देना होता है, और ईच जो पार्ट है वो 10 मार्क्स का होता है। तो चलिए ये हम सबने देख लिया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप इन सभी की प्रैक्टिस जरूर करके जाए। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हों और अगर आपको इनके सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको इसके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो करना ना भूले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।